डियर फ्रेंड्स, आज एक सुबह की बात है। एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके बारे में बात नहीं कर पाते। इसकी बहुत सारी वजह हैं और जो सबसे बड़ी वजह है वो जॉब इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है कि वो अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उस ग्रीवेंसेस के बारे में अगर वो लोगों से बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि उनकी जॉब चली जाए। जैसा अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनका उस तरह से ध्यान नहीं रखते जिस तरह से रखना चाहिए और शायद वो सीखने के लिए भी तैयार नहीं है। उनको सीखना चाहिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए, ये आपके स्टेक होल्डर हैं और अगर आपके स्टेक होल्डर हैप्पी नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो करेगा। शायद वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना भी नहीं चाहते। वो जिस कंडीशन पे है, जिस स्टेज पे है, उनको लगता है कि यही उनके लिए सफिशिएंट है और इससे ज़्यादा बड़ा जो अगर वो ग्रो हो जाएगा डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन तो वो शायद नहीं संभाल पाएंगे। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उनका जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कंसल्टेंसी है या टॉप मैनेजमेंट में जो लोग हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो मीडियोकर हैं और वो गलत तरह की बातें उसको गाइड करते हैं, शेयर करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है। फॉर एग्जांपल, जैसा आज ये डिस्कशन हो रहा था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आजकल क्या कर रहा है, 1 महीने की जो सैलरी होती है वो रोक के 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देता है और उनका जस्टिफिकेशन ये है कि लोग बिना बताए चले जाते हैं और जिसके वजह से उनको लॉस होता है और इसलिए वो क्या है, सैलरी रोक के रखते हैं ताकि कोई इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बीच में छोड़ के ना जाए। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी एम्प्लॉय खुशी खुशी नहीं जाता है। अगर वो लीव कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, या तो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। दोनों ही कंडीशन में आप को सोचना चाहिए। अगर पर्सनल प्रॉब्लम है तो आपको, अगर एम्प्लॉय अच्छा है तो उसको कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए सो दैट वो उस पर्सनल प्रॉब्लम से निकल आए। प्रोफेशनली अगर वो आपको छोड़ के जा रहा है तो आपको एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि आपके यहाँ लोग नहीं रुकते हैं और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं। जैसा कि हम लॉ में पढ़ाते हैं कि 100 में से अगर 99 जो गुनहगार हैं वो छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक निर्दोष को क्या है, सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, 2000 है या 100 है, उसमें से बिना बताए, बिना नोटिस पीरियड सर्व करे केवल 1, 2 या 5, इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं जाते हैं। तो 2-4 लोगों के लिए आप एक बेंचमार्क सेट करना चाहते हो, मगर आप ये भूल जाते हो कि जो रेस्ट 90 to 95% लोग हैं, दे आर ऑनेस्ट, दे आर स्टिल विथ यू, मगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हो, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो लोग डिसहार्टेड होते हैं। देखिए, अगर उनके पास बहुत पैसा होता तो एक बात श्योर है कि आपके जॉब नहीं करते। उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है और दूसरी वजह भी हो सकती है, इसीलिए वो जॉब में है। अदरवाइज उनका खुद का वेंचर होता, खुद का काम होता तो आपके यहाँ जॉब नहीं करते। तो मनी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है और आज के टाइम में सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है और तनख्वाह आपको महीने में एक बार आती है और खर्चे आपके डेली होते हैं। तो ऐसे में अगर किसी एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी नहीं मिलती तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितनी दिक्कत आएगी। कोविड टाइम में लोगों ने देखा और जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से नाराज़ हुए और नाराज़ होने की वजह से उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्विट करा, जिसकी वजह से द ग्रेट रेजिग्नेशन आया। अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि एम्प्लॉय को रिटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो मजबूर होता है उसकी बददुआओं में बड़ा असर होता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। जब बड़े बड़े साम्राज्य नहीं रहे तो ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस की क्या हैसियत है। उनको सीखना चाहिए इतिहास से और उनको ऐसे लोगों को अपने टॉप मैनेजमेंट में लाना चाहिए जो अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें। ध्यान रखिए, अगर आप उनके बारे में सोचेंगे तभी वो आपके बारे में सोचेंगे। अदरवाइज वो 9 to 5 जॉब करेंगे और हमेशा आप कंप्लेंट करते रहेंगे कि वो 9 to 5 जॉब करते हैं और उनका
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ओनरशिप नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचते। आपने ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी हैं जिसकी वजह से वो ओनरशिप नहीं रखते। सेल्फ एनालिसिस करिए और मैं एडवाइस करता हूँ आप ऐसे किसी भी इंसान को टॉप मैनेजमेंट में ना रखिए जो ऑपरेसिव पॉलिसीज़ का क्या है सपोर्ट करता हो, क्योंकि यही ही लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद करते हैं। ये तो जॉब छोड़ के चले जाएंगे मगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होगा, तो अल्टीमेटली इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा। तो सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखिए। स्टेक होल्डर वो कोई भी हो, चाहे वो बॉटम लेवल पे हो या टॉप लेवल पे हो, सभी का ध्यान रखना चाहिए। और इस सब्जेक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप भी इससे क्या है सहमत हैं कि लोगों की जो ये ऑपरेसिव पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे असर पड़ता है और आपकी वर्क एफिशिएंसी पे असर पड़ता है, तो अपने कमेंट करिए। और मैं एक बात कहता हूँ आपको कि सच के बारे में आवाज़ उठाना ये सबका राइट है, तो सच बोलने में आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जॉब आज है कल नहीं है, मगर आप अगर इस तरह से डरेंगे तो ये बात सच है कि आपका लोग क्या है दमन करेंगे। तो आप खुद को भी प्रोटेक्ट करिए और लोगों को भी प्रोटेक्ट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।